इंडिया पर यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने किस पर इस बार दांव लगाया है सर? और बिल्कुल सभी को जिस बात का इंतजार था कि आखिरकार मिल्कीपुर से कौन समाजवादी पार्टी का मुकाबला करेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा दमदार प्रत्याशी होगा जो समाजवादी पार्टी से यहां पर मुकाबला कर सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पूरे देश में जो फजीयत अयोध्या की सीट को लेकर यानी फैजाबाद की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुई, उस फजीयत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पापड़ बेले। यहां तक कि जो उपचुनाव हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो 10-9 ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, लेकिन आखिर तक एक सीट ऐसी मिल्कीपुर रह गई जहां पर उपचुनाव समय पर पहले नहीं हो सके। हालांकि इसके पीछे का कारण कोर्ट में मामला बताया गया, कोर्ट से मामला वापस भी हो गया था। सभी को इंतजार था कि मिल्कीपुर से चुनाव उसी समय हो सकता है, लेकिन चूंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां बड़ी तैयारी कर रही थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर प्रतिष्ठा लगा रखी है। आलम यह है कि कई आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मंत्री जो वहां डेरा डाले हुए हैं इस सीट को चूंकि नाक की लड़ाई से मान रहे हैं। दरअसल यहाँ दलित बाहुल्य ये सीट है, सबसे ज्यादा मतदाता इस सीट पर दलित बाहुल्य है। यही कारण है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी झंडा गाड़ा और पिछले विधानसभा चुनाव में भी झंडा गाड़ा था। पहले यहाँ अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे। उनके त्यागपत्र के बाद अवधेश प्रसाद सांसद बन गए फैजाबाद से और ये पद रिक्त हो गया। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से ही यहाँ तैयारी कर रखी हुई है और उन्होंने प्रत्याशी भी सबसे पहले घोषित कर रखा हुआ है, यानी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर रखा। ऐसे में सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा उस पर लगी हुई थी। क्योंकि गोरखनाथ बाबा जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे, सभी को ये लग रहा था क्या पार्टी इनको फिर से प्रत्याशी बनाएगी और वो तैयारियों में भी जुटे हुए थे। गोरखनाथ बाबा का टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और टिकट क्या उनको टिकट नहीं दिया और अब जो है यहाँ पर चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि ये पासी बाहुल्य सीट मानी जाती है और पासी यहाँ से विधायक और सांसद बने हैं अवधेश प्रसाद, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको उन्हीं तरह से जवाब देने के लिए पासी समाज से प्रत्याशी लेकर आई है भानु प्रसाद पासवान को। अब जरा समझ लीजिए कि भानु प्रसाद जायसवाल पासवान है क्या। तो इनके बारे में ये बताया जाता है क्योंकि ये पासी समाज से आते हैं और रुदौली एक स्थान पड़ता है, वहां से 2 बार जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। हालांकि ये लंबे समय से वहां तैयारियां कर रहे थे चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने अब मिल्कीपुर विधानसभा से चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बना दिया है। देखना होगा कि ये समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पहले से ही घोषित हैं अजीत प्रसाद, उनको कितनी टक्कर देते हैं, यानी उनसे मुकाबला इनका कितना जोरदार होता है इस सीट को। क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में वापस लाने में वो सफल होंगे, ये देखना होगा। और सबसे रोचक ये चुनाव है। प्रियांशु आपको बता दें कि 17 जनवरी से यहाँ पर नामांकन शुरू हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी और भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले अपने प्रत्याशी को घोषित कर पाई है। हालांकि वहां पर पार्टी के हमने बताया आपको कई मंत्री वहां डेरा डाले हुए हैं, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हो चुके हैं और उन्होंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। तो ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद, जहां से अवधेश प्रसाद की भी प्रतिष्ठा दांव पर है उनके पिता की, खबर यह है कि बहुत जल्द ही अखिलेश यादव मिल्कीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ ही
हो सकता है रोड शो की भी तैयारी है। यानी बड़ी ही गंभीरता से समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रत्याशी कितना अपेक्षाओं पर खरा उतरता है ये देखना रहेगा। लेकिन जो कयास थे, जो तमाम संभावनाएं थी, उनको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को आखिरकार प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी बिल्कुल, तो नाक की लड़ाई मानी जा रही है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और जिसका सभी को इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने पत्ते खोलेगी, और भाजपा ने आज अपने पत्ते खोले और वहां से चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनकी टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद से मानी जा रही है, और अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी गंभीरता से वो इस चुनाव को ले रही है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार जा चुके हैं और कई मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आमने सामने की लड़ाई में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी सपा के प्रत्याशी को हराने में कामयाब हो पाएगी, इस पर सबकी निगाहें। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।